प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस संध्या के समय में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई को परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में करता है। इस बातों को हम समझने पाए। एक विषय को लेकर हम आज कुछ बातों को सीखेंगे कि आज जगत में जिस प्रकार के युद्ध की बातें हो रही है, कई प्रकार एक देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की बातें, इस प्रकार के कई एक बातों को अगर हम देखते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 24वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अंत के समय में किस प्रकार युद्ध की बातों को हम सुनेंगे, कई प्रकार के युद्ध की बातों को हम देखेंगे, कई प्रकार के युद्ध की बातों को होते हुए हम देख पाएंगे। इस प्रकार के वचनों को हम बाइबल से देखते हैं और कई एक बातों को बाइबल से लिखित बातों को जब पूरा होते हुए देखते हैं, इससे हमें एक बात समझता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के आगमन के लिए या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के हम निकट पहुंचे हैं, इसे हम समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। इसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर जब आक्रमण की बातों को करते हैं तो उसका कारण ये होता है कि बदला लेने की भावना या पलटा लेने की भावना एक दूसरे के देशों के बीच में पाई जाती है। मनुष्य का स्वभाव भी किस प्रकार सा है कि वो तुरंत किसी के ऊपर पलटा लेने की बातों को करता है या बदला लेने की भावना जो है हर एक मनुष्य के अंदर पाई जाती है। या गुस्से से किसी प्रकार के बदला लेने की भावना की बात या किसी प्रकार से अपना सारी बातों को उसके इसमें निकालने की बातें जो है, हम इस प्रकार से देखते हैं कि इसके विषय में हम जानते हैं, परंतु बाइबल के अध्ययन के द्वारा या बाइबल की कई एक बातों के द्वारा हम इस बात को समझ नहीं पाए कि इस विषय में पवित्र शास्त्र हमें क्या कहती है। आज हम जिस विषय को ले रहे उसे हम पलटा ला लेना या बदले की भावना ना रखना, इस बारे में हम कुछ बातों को चर्चा करेंगे, कुछ बातों को समझेंगे और आगे की ओर कुछ बातों को देख नहीं पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। परमेश्वर हमारे जीवन में और नए कार्य करने पाए, इसके लिए प्रभु के नाम की महिमा। एक वचन को हम शुरुआत में पढ़ेंगे, मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का पत्री उसके 12वें अध्याय के 19वें वाक्य। रोमियो का पत्री 12वें अध्याय के 19वें वाक्य को देखिए। वहां पर एक बात के ऊपर जोर दिया है। रोमियो का पत्री उसके 12वें अध्याय के 19वें वाक्य, उसमें लिखा हुआ है, हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। मेरे प्यारो, यहाँ पर अगर पौलुस को आप पूछेंगे कि इसके विषय में पौलुस क्या कहते हैं, तो पवित्र शास्त्र से पौलुस इस बात के ऊपर जोर देता है और वो पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी है उसका उदाहरण देकर हमें इस बात को समझाता है कि बदला लेने का हक केवल और केवल परमेश्वर को जाता है और केवल वो परमेश्वर ही है जो बदला ले सकता है, जिसे हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए। इसी के लिए वो लिखता है कि क्रोध, जब इंसान के अंदर क्रोध आता है तो क्रोध आने के बाद इस बदले की भावना पाई जाती है। ये क्रोध आने के बाद एक बदले की भावना हम देखते हैं। इसी के लिए ये क्रोध को अवसर ना दो बोल के भी पौलुस का लिखना और हमें इस बात के ऊपर जोर देते हुए कहना कि बदला लेने का काम केवल और केवल परमेश्वर का है। और जो वचन का जो बदला लेना मेरा ही काम है जो परमेश्वर कहता है, उसके बारे में लेवी व्यवस्था के 19 के 18 का संदर्भ वो देता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय, लेवी व्यवस्था की पुस्तक देखिएगा। लेवी व्यवस्था उसके 19 अध्याय के 18वें वचन को पढ़िए। लेवी व्यवस्था
उसके 19 अध्याय और उसके 18वें वचन, यहाँ का पुराने नियम का उस बात का लिखा हुआ बात का जिक्र को लेकर यहाँ प्रेरित पौलुस उसकी बातों को हमें इस प्रकार से कहते हैं कि उसके बारे में क्या लिखा है पुराने नियम में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 18वां वचन, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय के 18वें वाक्य में, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से भय रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। यहाँ पर लेवी व्यवस्था को जब परमेश्वर मूसा के द्वारा जब कई प्रकार की आज्ञाओं को दे रहा था, जिसमें 10 आज्ञा भी शामिल है, उस आज्ञाओं में से परमेश्वर एक बात की ओर जोर देते हैं। वो बात यह है कि पलटा ना लेना या बदले की भावना ना रखना, बदला ना रखना। इसी बातों को लेकर प्रेरित पौलुस नए नियम में हमें और आपको इस प्रकार से समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमें भी एक दूसरे के साथ बदले की बातों को नहीं लाना चाहिए, एक दूसरे को बदला लाने की बातों को नहीं लाना चाहिए। इसके विषय में समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। बदला ना लेने का, उसके लिए एक दूसरे से प्रेम रखने की बातों को वहां पर पुराने नियमों में भी देखते हैं और यीशु मसीह ने भी इस बातों को कहा। परंतु जब हम और एक वचन को पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक राष्ट्र के ऊपर बदले की भावना को रखते हैं, युद्ध की बातों को रखते हैं। उसी प्रकार का स्वभाव मनुष्य का भी पाया जाता है। मनुष्य तुरंत किसी के ऊपर क्रोध में आकर एक बदला लेने की बातें उसके पास चली आती है, या एक बदला लेने की कई एक प्रकार की बातें उस मनुष्य के जीवन में चली आती है, जिसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। और एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 32 के 35वें वाक्य, व्यवस्था विवरण की पत्री उसके 32 अध्याय और उसके 35वें वाक्य देखिए। व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय और उसका 35वां वाक्य, व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय के 35वें वाक्य, वहां पर लिखा हुआ है, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहा है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मूसा के द्वारा जब आज्ञा देते हैं तो वहां पर परमेश्वर ही बदला ले सकता है, या बदला लेने का काम केवल और केवल परमेश्वर का है। बदला लेने की बातें किसी मनुष्य के अंदर नहीं है। इसी के लिए हम जब मसीह यीशु को अंगीकार करते हुए अपने जीवन को सच्चाई के साथ बिताते हैं तो हमारे जीवन में बदला लेने की बातें नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्रकार से बदला लेने की बातें आना ये सही चिन्ह नहीं है। इसी के लिए लोगों में, परिवारों में और राष्ट्रों में बदले की भावना जो है एक बड़ी समस्या को देखे जाता है। मैं फिर से कहूं, लोगों के अंदर एक बदले की भावना आती है, उसी प्रकार से राष्ट्रों में एक बदले की भावना आती है। यहाँ पर भी परिवारों के बीच में भी एक बदले की भावना आती है, और ये बदले की भावना आने से किस प्रकार से क्या बातें होती है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। परंतु यीशु मसीह की शिक्षा या यीशु मसीह की बातें बदले के विषय में क्या कहती है, जिसे हम थोड़ा सा आज इस शाम के समय में थोड़ा सा अध्ययन करने पर है कि इस बदले की बातें जब हम चारों तरफ से अपने देश में देखते हैं या कई एक देशों में देखते हैं, परंतु इस बदले के विषय में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या कहती है, इसके विषय में हम कुछ बातों को अध्ययन करें। क्योंकि एक तरफ बदला लेने की बातें हैं, परंतु उस बदला लेने की बातों के साथ साथ हमें इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पवित्र शास्त्र
या प्रभु यीशु मसीह की इसके विषय में क्या शिक्षा है और उस शिक्षा को हम अपने जीवन में किस प्रकार से देखते हैं, इस बातों को हम आज सीख नहीं पाए। एक वचन को यीशु की शिक्षा इस बदले के विषय में क्या है, इसको हम आज देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 44वें वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय और 44वें वाक्य। मत्ती 5वां अध्याय 44वां वाक्य। उसमें लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारो, पहाड़ी उपदेश में 5वें अध्याय में यीशु मसीह ने कई एक प्रकार के उपदेशों को किया। वो कई एक उपदेशों जिसे हम पहाड़ी उपदेश के नाम से जानते हैं, उनकी वो शिक्षा जो है हमारे लिए लगातार प्रेरणा की बातें हैं। और यीशु मसीह उसी शिक्षा में से एक बहुमूल्य बातों को हमें सिखाते हैं। वो ये है कि अपने बैरियों से प्रेम करना। मेरे प्यारो, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें। अगर हम बैरियों से प्रेम रखते हैं तो उस बैरी को हम जीत लेते हैं। इस बातों को भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमें सताते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। यीशु मसीह की शिक्षा के दो बातें इस वचन में हम देखते हैं। जो हमारे बैरी है उनके ऊपर प्रेम रखना है, और जो सताते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और यही बातें, यही शिक्षा की बातें यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई में करते रहे। और साथ ही साथ जब समय आया, उस कलवरी क्रूस पर वो चढ़ाए गए, उस समय में भी यीशु मसीह ने इसी प्रकार की बातों को किया जिसे हम और आप समझते। उस कलवरी क्रूस पर रहते हुए यीशु मसीह ने उस अपने दाहिने रहने वाले उस चोर को, जैसे ही उसने क्षमा की बातों को किया, क्षमा मांगा, तो उसके जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ी बात की क्षमा किया। यहाँ तक कि जो लोग यीशु मसीह के सामने थे, यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर रहते हुए जो उनके बैरी थे, जो उनको सता रहे थे, यीशु मसीह ने सबसे बड़ी बात कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर कि ये जानते नहीं है क्या कर रहे। मेरे लिए और आपके लिए इस प्रकार की बातें जो है करने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर को आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और वचन किस प्रकार, और कुछ वचनों को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। दूसरा थिस्सलुनीके की पत्री पहले अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीके पत्री उसके पहले अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीके पत्री उसके पहले अध्याय 6 वचन से कुछ बातों को हम देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीके पत्री उसके पहले अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक। दूसरा थिस्सलुनीके पत्री उसके पहले अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक की बातों को देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर के निकट न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। 9वें वचन को, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति से तेज से दूर होकर नितांत विनाश के दंड पाएंगे। मेरे प्यारो, यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस इस बात के ऊपर जोर देता है कि पलटा लेने की बातें, या जिन्होंने हमें सेवकाई में जो दुख पहुंचाया, ऐसे लोगों के जीवन में पलटा लेने का अधिकार या उनके जीवन में न्याय करने का बात केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, जिसे यहाँ पर प्रेरित पौलुस याद दिलाता है। और जिन्होंने हमें क्लेश को पहुंचाया, जिन्होंने सुसमाचार की बातों को नहीं समझा,
जिन्होंने यीशु मसीह को सुसमाचार बातों को समझ नहीं पाए या यीशु मसीह को नहीं समझा, इन सभी बातों को ध्यान देकर परमेश्वर ही एक दिन अपने स्वर्गदूतों के साथ धरती पर जब आएंगे, तब परमेश्वर ही हर बात का पलटा लेगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को भी अपने जीवन में नहीं स्वीकार कर पाए, जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन में स्वीकारा नहीं, जिन्होंने मसीह के लोगों को क्लेश भोगने के लिए छोड़ा, मसीह के लोगों को यातना दी, मसीह के लोगों को सताया, इन सभी लोगों के जीवन में भी परमेश्वर एक दिन उनका न्याय करेगा। मेरे प्यारो, इस बातों को हम समझ नहीं पाए। आज सुसमाचार की बातों को जब हम देश में फैलाते हैं, कई एक लोग जब हमारी सुसमाचार की बातों को नकारते हैं या यीशु मसीह के सुसमाचार को नकारते हैं, तो उस सारी बातों का भी न्याय जरूर और जरूर परमेश्वर के द्वारा किया जाएगा, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यह हमें इसीलिए समझने की आवश्यकता है कि एक दिन परमेश्वर हर एक व्यक्तियों का उसके कामों के अनुसार बदला या पलटा जरूर लेगा। मेरे प्यारो, इसी के लिए क्लेश के समय यहाँ पर पौलुस लिखते हैं कि जिन्होंने हमें क्लेश को दिया, उनको क्लेश देने का भी अधिकार परमेश्वर के ही पास है। इसी के लिए जब धरती में जीवन जीते समय हमें दुख होता है, संकट की बातें होती है या कई प्रकार की परेशानी की बातें होती है, तो हमें बदला उनसे पास से नहीं लेना है, परंतु परमेश्वर के उस नियत रखे हुए समय में परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेंगे। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन भजन संहिता का लेखक को अगर आप पूछेंगे, 94 अध्याय के पहले वचन में देखिएगा, भजन संहिता का लेखक उसके 94 अध्याय उसके पहले वचन में देखिएगा वो क्या कहते हैं। भजन संहिता का पत्री उसके 94 अध्याय उसका पहला वचन, भजन संहिता 94 के पहले वचन में देखिए, भजन संहिता 94 अध्याय के पहले वचन, हे यहोवा बदला लेने वाले परमेश्वर, ये बदला लेने वाले परमेश्वर अपना तेज दिखा। ये भजन संहिता का लेखक परमेश्वर को न्याय करके पुकारता है या परमेश्वर उसका न्याय चुकाओ, इस प्रकार से वो दोहाई देता है। वो ये भजनकार का लिखने वाला परमेश्वर को अपना न्याय की बातों को चुकाने वाला परमेश्वर कहता है। मेरे प्यारो, आज अगर आप किसी प्रकार के क्लेश को भोग रहे, किसी प्रकार की यातनाओं को भोग रहे या किसी प्रकार के कई एक प्रकार के कुछ बातों में आज आप संघर्ष का सामना कर रहे, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, वो न्यायी परमेश्वर एक दिन अवश्य आपका न्याय चुकाएगा। आपके जीवन में न्याय की बातों को वो देगा या बदला लेने वाला वो परमेश्वर आपके संग रहेगा। इसी के लिए जब पौलुस इस बात को जानते हैं, पौलुस ने भी रोमियो का पत्री में इस प्रकार से लिखा, यदि परमेश्वर मेरी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्यारो, वो परमेश्वर जब अगर आपके साथ रहेंगे तो वही आपके लिए बदला लेने की ताकत भी रखते हैं। वही परमेश्वर वो तेज दिखाकर बदला लेने की बातें किसी परमेश्वर में पाई जाएगी। इस बात को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को अगर हम देखेंगे, गिनती का पत्री उसके 31वें अध्याय, गिनती का पत्री उसके 31वें अध्याय को देखिएगा। गिनती का पत्री उसके 31वें अध्याय 1 वचन से लेके 3 वचन तक, गिनती का पत्री 31 अध्याय, गिनती का पत्री 31वें अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक, गिनती 31 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों के से इजराइल का बदला ले, बात को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारणा कराओ
कि मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का बदला ले। तीसरा वचन यहाँ पर देखिएगा, परमेश्वर मूसा को मिद्यानियों के ऊपर या उनको बदला लेने के लिए परमेश्वर मूसा के द्वारा कुछ बातों को कहते हैं, और मूसा क्या करता है, उन लोगों को, हथियारबंद रहने वाले लोगों को उस मिद्यानी देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए कहता है, क्योंकि उस देश के ऊपर पलटा लेने के लिए या उस देश के ऊपर बदला लेने की बातें जो है स्वयं परमेश्वर ने रखी थी। इसी के लिए उस देश का बदला या पलटा लेना जो है परमेश्वर ने ही तय किया था, जिसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि उस देश का बदला परमेश्वर ने ही मूसा को कहा मिद्यानियों के ऊपर युद्ध करने के लिए, और उसी से परमेश्वर ने उसकी बातों को पूरा किया बोलकर हम देखते हैं। और मेरे साथ को लिए नहूम का किताब देखिएगा, नहूम का किताब उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन को अगर हम देखेंगे, नहूम का किताब, नहूम का किताब देखिएगा, उसके पहले अध्याय उसके दूसरे वाक्य को देखिएगा। नहूम उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वाक्य, पुराने नियम में नहूम नबी की किताब उसके पहले अध्याय का दूसरा वाक्य, यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलाहट करने वाला है। यहाँ पर नीनिवे के विरुद्ध परमेश्वर का जो क्रोध था उसके विषय में यहाँ पर इस बातों को लिखा गया है कि परमेश्वर किस प्रकार से क्रोध की बातों को लाता है, परमेश्वर को किस बातों का क्रोध आता है, इसके विषय में भी इस बातों को हम देखते हैं, ये बातों को हम समझते हैं, जिसे जानने की आवश्यकता है। इसी के लिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर बदला लेने वाला ईश्वर है, और वो जलाहट करने वाला और द्रोहियों से बदला लेता है, और उसके किसी भी बातों को भूलता नहीं। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर के क्रोध का वर्णन नहूम नबी कहता है। नहूम की पत्री में इस बातों को वो कहते हुए हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को क्रोध वाला परमेश्वर बोल के पुकारता है। उसी का 7वें अध्याय को अगर नहूम का उसी 7वें वचन से अगर हम देखेंगे, यहाँ पर इस बात को हम समझ नहीं पाए, जैसे कि परमेश्वर खुद बदला लेने के लिए सामर्थ्य है। वो अपने जलजलाहट के साथ आकर अपने लोगों का न्याय चुकाने वाला है, वो अपने लोगों को न्याय से मुक्तता करने वाला है, और वो परमेश्वर के लोगों की क्रोध की बातों को हटाने वाला भी परमेश्वर है, ईश्वर है, जिसे हमें समझना और जानना अवश्य है। और एक वचन को अगर हम देखेंगे, नीति वचन उसके 25वें अध्याय को अगर हम देखेंगे, नीति वचन 25वें अध्याय 21 और 22 को देखिएगा। नीति वचन उसके 25वें अध्याय, नीति वचन उसके 25वें अध्याय उसके 21 और 22वें वाक्य को देखिए। नीति वचन 25 अध्याय उसके 21 और 22वें वचन, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तो उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। मेरे प्यारो, यहाँ पर सुलेमान राजा एक अलग बातों को कहते हुए हम सुलेमान राजा एक अलग बातों को कहते हुए देखते हैं। वो किसी का बदला किस प्रकार से लेना है इसके विषय में एक शिक्षा को देता है। वो ये कहता है कि जब हम जिससे बैर करते हैं वो अगर भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना,
और वो यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। इसका मतलब ये करने से हम उसको जीतने वाले बनते हैं, या हम उससे पलटा इस प्रकार से ले सकते हैं। इस बातों को सबसे बड़ा बुद्धिमान सुलेमान कह रहा है, क्योंकि वो अपने पिता से इस बातों को जाना, क्योंकि उसका पिता किस प्रकार से परमेश्वर के साथ साथ चला और किस प्रकार से परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में प्राप्त किया। इस बातों को वो समझ पाया, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के बदले की बातें अगर हम लेते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में जो इस प्रकार से हमारे लिए बैर करता है, हमारे लिए शायद सताने वाला है, या हमारे लिए किसी प्रकार की बातों को कहने वाला क्यों ना हो, उससे हम, और वो 22वें वचन में अगर हम देंगे, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा। मतलब एक बैरी को अगर हम खाना खिला रहे, हमारे ऊपर बैर करने वालों को पानी पिला रहे, तो उसके सिर पर अंगारे के जैसा ये बात आएगी। इसी को कहते हैं प्रभु के साथ मिल। इसी प्रकार से हम अपने उस बैरी को जीत सकते हैं। इस प्रकार की बातों को राजा सुलेमान समझ पाया, जिसे हम इस प्रकार जान सकते हैं। और लूका रचित सुसमाचार की पत्री 6वें अध्याय को देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 27 और 28 वाक्य। लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 27 और 28। लूका 6 अध्याय 27 और 28। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शत्रुओं से फिर से प्रेम करने की बातों को दिखाते हैं। जो प्रेम उन्होंने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने शत्रुओं को दिखाया, उसी प्रेम के बदले इसी प्रेम की बातों को अपने शत्रुओं से प्रेम करने के लिए और अपने बैरियों से प्रार्थना करने की बातें हम जरूर यीशु मसीह से सीखते हैं। परंतु नए नियम में जो पहला मार्टियर हुआ, नए नियम में जो पहला मसीह रक्त साक्षी हुआ, जो स्टीफनुस को अगर हम देखते हैं, तो वो यीशु मसीह की उस प्रार्थना को, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कही थी, अपने बैरियों से प्रेम करने की, अपने शत्रुओं से प्रेम करने की, वही बातें स्टीफनुस शब्द टू शब्द कहता है। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 7वें अध्याय, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 59 और 60वां वाक्य को देखिएगा। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 59 और 60वें वाक्य। वे स्टीफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। 60, फिर उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और कहकर अपने सो गए। मेरे प्यारो, ये स्टीफनुस की भी इसी प्रकार की प्रार्थना को मैंने आपको दिखाया। जैसे यीशु मसीह ने अपने बैरियों से प्रेम किया और अपने बैरियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, उसी प्रकार की प्रार्थना अपने जीवन के उस अंत के समय में यहाँ पर स्टीफनुस करते हैं। और उसका बदला क्या हो गया? जैसे हम जानते हैं, यीशु मसीह की उस कलवरी क्रूस की उस अपने विरोधियों के लिए की गई हुई प्रार्थना, अपने बैरियों के लिए किया हुआ प्रेम, ये कई एक राष्ट्रों को, कई एक यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोगों को जीतने के लिए कामयाब बना। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। उसी तरह से इस स्टीफनुस की ये प्रार्थना जो है, वहां पर जो शौल, जो परमेश्वर के लिए आगे जाके पौल बना, उसको जीतने के लिए कामयाब बने। इसी के लिए उसके नीचे लिखा है, उसके वध में, उस स्टीफनुस के वध में वो पौलुस शामिल था। पौलुस इस बात को देखा, इस बात को जान रहा था कि ये किस परमेश्वर को माफी मांग रहे हमारे लिए,
या ये कौन सा परमेश्वर है जो उसके अंत के समय में, स्टीफन के इस अंत के समय में ये इस परमेश्वर को इस प्रकार से कह रहे कि इनका पाप इन पर मत लाना। इसी प्रार्थना का प्रभाव इस पौलुस के जीवन में, सौल के जीवन में, जो आगे चलकर परमेश्वर के लिए पौल बना। मेरे प्यारो, अपने बैरियों की वाली प्रार्थना, अपने बैरियों से किया जाने वाला स्नेह है, इससे हम ना केवल उनकी बदले की बातों को देखते परंतु परमेश्वर के लिए जीतने वाले बनते। और एक वचन को देखिएगा, पहला पतरस उसके पहले अध्याय, पहला पतरस की पत्री उसके दूसरे अध्याय को देखिए। पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय उसके 21 और 23, पहला पतरस दूसरे अध्याय 21 वचन से 23वें वचन। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चल गया, जिसने हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के जीवन को बिताए। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। मेरे प्यारो, यहाँ पर यीशु मसीह का वर्णन करते हुए पतरस इस बात की ओर संकेत करता है कि यीशु मसीह किस प्रकार से काम किए। ये यीशु मसीह को हमारे जीवन में काम करने के लिए किस प्रकार की बातें थी। तो यीशु मसीह गाली देकर, गाली सुनकर ना ही गाली दिए, ना ही किसी को धमकाए, इस प्रकार की बातों के द्वारा उन्होंने अपने शत्रुओं को जीता कह के हम देखते हैं। मेरे प्यारो, जब बदले की बातों को हम देखते हैं, क्या किसी से बदला लेने की बातों को जब हमारे सोच में आता है, अवश्य एक बात सोचना है कि बदला लेना केवल और केवल परमेश्वर के हाथ में, और परमेश्वर ही है जो उचित समय में बदला लेगा और हमारे जीवन की नई बातों को वो रखेगा। इसी के लिए आज के विषय में इस बात को हम समझ में पाए, बदला लेना या पलटा लेना जो है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और यीशु मसीह ही इस बातों का काम करने वाला प्रभु है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें और इस सत्र को खत्म किए। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। राष्ट्रों के बीच में जो बदले की बातें आती है, परंतु प्रभु आपकी सिखाई हुई बातों को अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यही प्रभु जी हमारे इस देश के लिए आज जरूरी है। देश के लिए इसी बातों की प्रार्थना जरूरी है। इसी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक देशों में जहां पर युद्ध की बातें हैं, उन सारे देशों में प्रभु यीशु मसीह की शांति मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपकी करुणा वहां पर मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इस शांति का परमेश्वर है, बदला लेने वाला परमेश्वर है, आप न्यायी परमेश्वर है, और आप सभी बातों को पूरी करने वाला परमेश्वर है कि हम मानते हैं प्रभु। आपकी दया उन देशों में होने पाए, सारे युद्ध में प्रभु जी हमें किसी भी प्रकार के युद्ध ना हो, परंतु यीशु की शांति उस युद्ध में, उस देश में बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया दिखा, दया दिखा, दया दिखा, दया दिखा। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष देने पाए।